पार्लियामेंट के फोरम से हम अभी तक 42 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात कर चुके हैं और इन एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स में हमारे नेशनल यूथ पार्लियामेंट के डेलीगेशंस उनके साथ जाते हैं, उनके एम्बेसीज़ को विज़िट्स करते हैं और उनके साथ मीटिंग में हम जाके, क्योंकि आपको पता है कि जो किसी कंट्री का एम्बेसडर होता है वो उस कंट्री में उस कंट्री की एयर और आइज़ का काम वो करते हैं कि जो उनकी केबल्स इधर से ट्रांसफ़र होती है डेली बेसिस पे, उन मुल्कों की पॉलिसीज़ उन बेसिस पे बनती हैं। तो हम नेशनल यूथ पार्लियामेंट के फोरम से जाके डिफरेंट कंट्रीज़ से मिलते हैं, उनके साथ डिफरेंट इश्यूज़ डिस्कस करते हैं यूथ के ऊपर, एजुकेशन, इकानमी, उनकी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, हमारी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट टाइम हम स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर से मिले, उससे पहले हम डिफरेंट, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर से मिले तो उनका पाकिस्तान में जो ओपिनियन थी पाकिस्तान के बारे में, वार ऑन टेरर और दूसरी वो ओपिनियन जो थी वो ज़रा हमें कुछ किस्म की ना बाइस्ड लगी। तो हमने जब मीटिंग की तो आधे घंटे की मीटिंग के बाद जब हम उनके पास से आ रहे थे तो हमें एम्बेसडर साहब ने कहा कि आप लोगों से मीटिंग करने से पहले मेरे व्यूज़ कुछ और थे, लेकिन आप लोगों की मीटिंग के बाद मेरे व्यूज़ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के बारे में और जो इधर की लोग सोचते हैं, हमें आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ये राय नहीं मिलती जो कि आपने हमें बताया कि इनफैक्ट जो रियलिटी में जो इधर की पॉपुलेशन, उनके व्यूज़ क्या हैं इस वार ऑन टेरर पे या इस ड्रोन्स पॉलिसी पे, कि जो उनकी थिंकिंग है वो थिंकिंग हम तक आपकी वजह से पहुंची है, अदरवाइज आपकी गवर्नमेंट हम तक क्यों नहीं पहुंचाती हमें इस चीज़ पे वो। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है कि 42 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स के साथ हमने जाके इश्यूज़ को रेज़ किया, पाकिस्तान के जेन्युइन इश्यूज़ की बात की और उसके बाद उन लोगों की ओपिनियन मेकिंग में, पॉजिटिव ओपिनियन मेकिंग में पाकिस्तान के लिए हमने अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहोगे कि उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए? जी, यूथ पाकिस्तान की हाफ पॉपुलेशन 50% से नीचे तो 22 ईयर्स से कम के हैं, लेकिन अगर आप जो यूथ की डेफिनेशन है उसके मुताबिक 35 ईयर तक यूथ है, तो पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन यूथ में आती है। अब 70% पॉपुलेशन अगर डिसाइड कर ले, किसी चीज़ का डिसीजन ले ले कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या करना है, आज से पहले की जो हमसे पहले की जनरेशन है, सॉरी टू से, उन्होंने इस पाकिस्तान को फेल किया है। उन्होंने इस पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अपने घरों को सोचा है और अपने फ्यूडल आर्ट और वो सेम जो कल्चर चल रहा था वो। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स में मैं कहूँगा कि 2007 की एमरजेंसी के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की यूथ मोबिलाइज हुई, पहले लॉयर मूवमेंट में, फिर जनरल इलेक्शंस में कुछ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस आई, तो उनके साथ मिलकर जब यूथ इवॉल्व हुई इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो अब यूथ जो है ना वो ओपिनियन, आज से पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आज से 4 साल पहले यूनिवर्सिटी में जाते थे तो लोगों की, स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में थिंकिंग क्या होती थी कि यार मूवी कौन सी चल रही है, या वो गर्ल्स को डिस्कस करना, मूवीज, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी क्या थिंकिंग हो गई है, क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, कि इकानमी में ये आ रहा है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, इनके ड्रोन्स की पॉलिसी पे क्या हो रहा है, इनमें पाकिस्तान का स्टैंस क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को किस लेवल पे बात करनी चाहिए, हमारी दूसरी मुल्कों के साथ फॉरेन रिलेशंस कैसे होने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को क्या फॉलो करना चाहिए। तो यूथ के पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट से आपको लगता है कि बेहतरी आ सकती है पॉलिटिकल प्रोसेस में? हाँ, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अगर यूथ इन्वॉल्व होगी, ये एक बहुत बड़ा तबका है, अगर यही पाकिस्तान की यूथ अगर डिसाइड कर ले कि हमने फलां बंदे को या किसी भी खास बंदे को या किसी, हमने अब पर्सनैलिटीज़ के ऊपर नहीं जाना, अब हमने इश्यूज़ पे जाना है कि जो बंदा जिसका पास्ट रिकॉर्ड हो, जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर किया हो, ये ना हो कि वो हमें आके दावे तो करते हैं इलेक्शन में, मैनिफेस्टो सबके अच्छे हैं, किसी के मैनिफेस्टो में कोई बुरी बात नहीं लिखी होती, पता तब चलता है जब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो पिछली थी उनसे हमें वो चीज़ें नहीं मिली, हमने तो वो चीज़ देखनी है कि जो हमें डिलीवर कर सकता है, और ये यूथ के पास ये अपने राइट टू वोट जो है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अवेयरनेस फैलाएं कि इनके वोट से मुल्क में असली तब्दीली, जिसको ये वोट करेंगे उसकी बेस पे आएगी, ना कि वो
दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज या फैमिलीज को सपोर्ट करके, और हमें यूथ को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब हमने अपने पर्सनल एफिलिएशंस, अपने घर वालों की एफिलिएशंस की बेस पे वोट्स कास्ट नहीं करने। ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, और हमने उनके मुस्तकबिल के लिए हमने इस पॉलिटिकल प्रोसेस को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के तरफ लेके जाने के लिए, उसके लिए हमने अपना रोल प्ले करना है। और जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहां किसी इशू पे देखेंगे कि गवर्नमेंट गलत जा रही है, तो ये 70% यूथ जो है ये अब साइलेंट मेजॉरिटी नहीं रहेगी। अब हमने ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस नहीं करना, हमने ग्राउंड्स पे आना है और हमने इन इश्यूज को रेज करना है और अपनी गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना है कि वो उन इश्यूज पे बात करें और उनके सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी, नेशनल यूथ पार्लियामेंट के फोरम से हमने एजुकेशन के ऊपर पिछले, क्योंकि मैं इसका यूथ पार्लियामेंट की तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, तो हमने अपनी एक फुल फ्लेज एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर किया, जो कि हम नेक्स्ट मंथ में, कमिंग मंथ में उसको फाइनलाइज हो चुकी है हमारी विद इन यूथ पार्लियामेंट, वो डिस्कशन चल रही है। और जैसे ही वो फाइनलाइज होती है, हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, तो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि जी इस एजुकेशन पॉलिसीज़ में, और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 25A, जो कि पाकिस्तान में 25A जो है वो बेसिक राइट टू एजुकेशन है, कि हर बच्चे को एज 6 से लेकर 16 तक उनको बेसिक राइट और इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं मिल रही। हमारी हाफ ऑफ पॉपुलेशन के लोग तो एजुकेशन स्कूल में ही नहीं जाते, और अभी 22 ईयर्स से अबाउट जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन है हमारी, जो उनमें से बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं, हम उनका फ्यूचर तो तबाह कर चुके हैं, लेकिन हमने जो नेक्स्ट 50% आ रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए, उसके अलावा दूसरे एजुकेशन में टीचर्स हायरिंग प्रोसेस जो है उनका टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स टीचर रिलेशंस क्या होना चाहिए, उनके लिए हेल्प डेस्क होने चाहिए, मॉनिटरिंग और एवेलुएशन का एक प्रोसेस प्रॉपर किया जाए। एजुकेशन का बजट जो कि पिछली सॉरी टू से 1947 के बाद हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी एजुकेशन, उसी को हमने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है। तो हम एजुकेशन एमरजेंसी की बात करेंगे अपनी पॉलिसी में, कि एजुकेशन को एमरजेंसी के तौर पे डील किया जाए, इसको प्रायोरिटी किया जाए, और ये इसका एजुकेशन बजट जो कि हर साल कम होते होते अभी 2.4% पे आ गया, लेकिन इस एजुकेशन बजट को जब तक हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये फैक्ट्रियां लगाने से, बिजनेस लोन, ये चीज़ें, इनसे कुछ नहीं होगा। असल में यूथ को एम्पावर तब करेंगे जब आप उनको एजुकेशन दे देंगे, और हमने उन्हें एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।